मित्रों, आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ दीपावली की रात को लेकर। डरना नहीं है दीपावली की रात से, इसका फायदा उठाना है आपको। और ये उपाय आपको मालो माल कर देंगे, आपको धन वर्षा कर देंगे, लक्ष्मी जी की कृपा करेंगे, सुख सौभाग्य प्राप्ति कराएंगे, मन को शांत करेंगे, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे। इसको समझ लीजिएगा मित्रों। उपाय क्या है इसको समझ लीजिएगा, एक एक करके उपाय बताऊंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है जिसका आप फ़ायदा उठाइएगा। अभी तक हजारों लोग फ़ायदा उठा सके हैं, अब बारी है आपकी फ़ायदा उठाने की, जिससे आपको तरक्की मिले, सुख सौभाग्य प्राप्त हो और आप मालामाल हो जाएं। इसका मेरा दावा है कि अगर आप उपाय कर लेंगे तो निसंदेह लक्ष्मी जी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाकर चलने वाली हैं। तो उपाय क्या करना है उसको समझ लीजिएगा। वहाँ दीपावली की रात को ये देखिएगा आपके घर के आसपास में कौन सा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है या बेलपत्र का वृक्ष है या आंवले का वृक्ष है। तीन वृक्ष यदि में कोई सा एक भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा। अब करना क्या है, आपको तीन घी के दीपक जलाने हैं। घी के 3 दीपक आपको जलाने हैं, शुद्ध देसी घी के दीपक लेके आने हैं आपको। दीपक लेके जाने हैं आपको रात को 11:30 से 12 बजे के बीच की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। डरना नहीं है, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, आप आगे बढ़िएगा, करिएगा। तो 2-3 दीपक आप ले लीजिएगा, इनको आपको लेके जाने हैं। जो सभी वृक्ष आपके पास में हो उस वृक्ष के नीचे जाइएगा। साथ में एक चांदी का सिक्का या सिंपल साधारण सिक्का, 1 रुपये का सिक्का लेके जाइएगा। और वहाँ जाकर पीपल के पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो या बेलपत्र का पेड़ हो, वहाँ जाकर तीनों दीपक जला दीजिएगा। एक गणेश जी के नाम का, एक लक्ष्मी जी के नाम का, एक माँ सरस्वती के नाम का दीपक जला दीजिएगा। अपनी मनोकामना कहिएगा कि मेरे मन की कामना है, जिसको पूर्ण माँ करें वो आपकी पूर्ण होगी। ये कामना करिएगा। वो सिक्का वहाँ रख दीजिएगा। वो दीपक जलाकर 7 परिक्रमा आपको करनी है उस पेड़ की। 7 परिक्रमाएं आपको करनी है, क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है, इसको ध्यान कीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान आपको करना है। और उसके बाद में वो सिक्का जो आपने वहाँ रखा था उसको उठा कर ले आइएगा और उसको लाकर अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। इतना उपाय करेंगे, आपके घर में देखेंगे धन की वर्षा होने लगेगी, कोई काम आपका रुकेगा नहीं, घर में तरक्की खुशहाली आएगी, सब काम आपके बनते चले जाएंगे। मित्रों, अब मैं आपको करने के लिए दूसरा उपाय बताने वाला हूँ, उसको भी आप कर सकते हैं और उससे आप लाभ आपको मिलेगा। आपको दूसरा उपाय क्या है, लक्ष्मी जी का ही उपाय बता रहा हूँ आपको। लक्ष्मी जी को काय का भोग पसंद है। कुछ लोग शरीफे की बात करते हैं, कुछ खील की बात करते हैं, कुछ पूड़ी की बात करते हैं, कुछ लौकी की बात करते हैं, परंतु आज मैं राज खोल रहा हूँ कि लक्ष्मी जी को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। तो वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है शहद। शहद, शुद्ध शहद, ये आप लक्ष्मी जी को भोग में लगाइएगा। और हो सके तो शालिग्राम जी को भी वहाँ पर बैठा दीजिएगा, क्योंकि जहाँ शालिग्राम जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का वास अवश्य होता है। जहाँ हरि वहाँ लक्ष्मी, हरि लक्ष्मी, हरि के संग लक्ष्मी का वास हमेशा ही माना गया है। तो मित्रों, करिए यही आपको कि माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगाइएगा आप, और उस शहद का भोग में आप भी हिस्सेदारी बनाइए अपनी, यानी कि आपको भी उसको शहद को चखना है। आपको लक्ष्मी को भोग लगा के उस शहद को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं आप, और आपको घर में सबको बांटना है। शहद का प्रसाद सबको देना है आपको। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लक्ष्मी जी का वास रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, सुख सौभाग्य बढ़ेंगे, मान सम्मान बढ़ेंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इतना उपाय कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, समझ लीजिएगा। तीसरा उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरे उपाय के रूप में आपको लक्ष्मी स्तोत्र का जाप करना है। आपको कम से कम 11 बार जाप जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और करना क्या, आपको शंख बजाना है। 3 बार शंख जरूर बजाना है। यूँ तो हर घर में शंख बजाए जाते हैं, परंतु स्पेशली उस दिन आपको 3 बार शंख जरूर बजाना है। और शंख बजाकर उसके धोकर उसमें चावल भरकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके रख दीजिएगा। इसको ध्यान कीजिएगा कि दिशा उत्तर ही हो। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके रखेंगे तो लक्ष्मी का वास आपका बन जाए। मित्रों, आखिरी उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको लाभ मिलने वाला है। दीपक जलाने हैं आपको। 5 दीपक, जो दीपक आपने पहले जला रखे हैं तो जलाए रखे हैं, 5 दीपक घी के आपको जलाने हैं। और वो कहाँ रखना है, एक तो रखना है मंदिर में,
एक रखना है आपको तिजोरी के पास में, जहाँ आपकी तिजोरी रहती है, जहाँ गल्ला रहता है, जहाँ आप धन रखते हैं, वहाँ रखना है। एक रखना है आपको तुलसी जी के पास में, तुलसी जी के पास में दीपक रखेंगे अच्छा रहेगा। एक रखना है आपको हॉल के अंदर, जहाँ आपका बैठने उठने का स्थान है उस हॉल में। और एक रखना है जहाँ आप पानी पीते हैं, पानी पीते हैं यानी कि डाइनिंग टेबल पर हो गया, जहाँ घर में आरओ लगा है या कोई मशीन लगी है पानी की, वहाँ आपको दीपक एक रखना है। अब करना क्या है आपको, जहाँ आपको हॉल में दीपक रखा है वहाँ पर आपको एक कटोरी में पीले चावल भी अपने साथ में ले लेने हैं आपको, और उन चावलों को आप घर की दहलीज के बाहर आइएगा और घर की दहलीज से अंदर आते हुए छिड़कते हुए चलिएगा, उनको छिड़कते हुए चलिएगा, और ऐसा करते हुए मंदिर तक पहुँचिएगा तो आपको असीम लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, अभी जो मैंने आपको बात बताए हैं इनको खाली सुनने के लिए नहीं, करने के लिए हैं। ये आप करिएगा, और मेरा दावा है कि आप अगली दिवाली तक मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि हमको राय साहब कितना फ़ायदा मिला, कितने आपके ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा हुई और कितने आपको तरक्की प्राप्त हुई। बाबा कृपा करें।